हो सकता है। मुझ में खोट हो, त्रुटियां हो सकता है, पर भोलेनाथ, हे शंकर, अगर मुझ में त्रुटियां हैं, माना मुझ में खोट है, त्रुटियां हैं, पर आप भी तो तारणहार हो। अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, तो भव सागर से कैसे लगेंगे किनारे। अगर भोलेनाथ हमारे अवगुण ही अवगुण देखते रहोगे, कभी कभी प्रयास करना व्यक्ति के जीवन के कुछ गुण भी देखना। केवल अवगुण ही अवगुण देखते जाओगे तो हमें तो अवगुण भरे हुए हैं। मनुष्य के बराबर दुनिया में पापी होगा कौन? और कोई कह दे कि हमने पाप नहीं करा, कोई अगर तुम्हारे सामने आकर कह दे कि मैंने पाप नहीं करा, तो उसका फोटो खींच के हमको भी भेज देंगे। एक बार तो भाई ना हम भी देखें कि जो कह रहा है कि मैंने जिंदगी में कभी पाप नहीं करा, तुमने नहीं करा तो क्या हुआ? 4 स्थान पर हर व्यक्ति से पाप होते हैं। श्री ऋषभ देव जी महाराज की कथा में श्रीमद् भागवत में लिखा है। ऋषभ देव जी महाराज अपने पुत्र को ज्ञान देते समय बता 4 स्थान पर हर व्यक्ति से पाप होता है। पहला, झाड़ू लगाते समय छोटे छोटे जीव मर जाते हैं, उसका पाप माथे चढ़ जाता है। दूसरा, बर्तन मांजते समय, कपड़े धोते समय, स्नान करते समय, झाड़ू पोछा करते समय, पानी का प्रयोग करते समय छोटे छोटे जीव मर जाते हैं, उसका पाप माथे चढ़ जाता है। तीसरा, अग्नि जलाते समय, रोटी बनाते समय, गैस जलाते समय, चूल्हा जलाते समय छोटे छोटे पतंगे अपने आप जल जाते हैं, छोटे छोटे। उसका पाप माथे चढ़ जाता है। चौथा, घर से हम निकल कर कहीं जाते हैं, अपने पांव के नीचे, चप्पल के नीचे, जूते के नीचे छोटे छोटे जीव वो हमें दिखते नहीं, मर जाते हैं, उसका पाप माथे चढ़ जाता है। 4 स्थान पर हर व्यक्ति के पाप की गठरिया बंधी रहती है। प्रत्येक व्यक्ति के माथे पर 4 स्थान का पाप बंधा हुआ है। इसलिए कह रहे हैं, कोई तुमसे कहे ना कि हमने पाप नहीं करा, तो उसका फोटो खींच के यहां भेज दे। जो प्रयास करेंगे अपन उसका आस्था चैनल पे भी फोटो दिखा दें कि इन्हें पाप नहीं करा। जब इतना सारा फोटो हम दिखा रहे तो उनका भी दिखा देंगे, उसमें कौन सी बड़ी बात है, फोटो ही तो दिखाना। अगर जिसने पाप नहीं करा, और नहीं तो शिव महापुराण की कथा, भागवत पुराण में श्री ऋषभ देव जी महाराज अपने पुत्र भरत को ज्ञान देते समय कहते हैं कि पाप कर्म में मनुष्य लिप्त रहता है। पैदा हुआ तब से लेकर मरा तब तक पाप कर्म में लिप्त रहता है। भजन करता है, मना नहीं, दान करता है, मना नहीं, पुण्य करता है, मना नहीं, सत्कर्म करता है, मना नहीं, सब कुछ करता है, पर पाप उसका पीछा नहीं छोड़ता। किसी को गलत दृष्टि से देख लिया, पाप हो गया। किसी के गलत शब्द सुन लिया, पाप हो गया। कहीं गलत जगह से निकल कर चले गए, पाप हो गया। कुछ गलत दान दे दिया, पाप हो गया। कुछ गलत मुख से निकल गया, पाप हो गया। और तो और झाड़ू लगाते समय जीव मर गए, उसका पाप कहां जाएगा? नहाते समय छोटे छोटे जीव आ जाते हैं शरीर के अंदर, उसका पाप कहां जाएगा? अग्नि जलाते समय, भोजन बनाते समय पाप कर्म हो गया, उसका पाप कहां जाएगा? पतंगे जले। कहीं चल के पैदल जा रहे हो, कभी तो पैदल चले होगे, कभी तो जिंदगी में कहीं गाड़ी लेकर पैदल भी जा रहे हो, गाड़ी से भी जा रहे हो, तो भी तो उस चक्के के नीचे, उस पांव के नीचे कुछ तो हुआ। कोई पतंगा, कोई जीव कभी तो गया, तो पाप तो हुआ। कोई के साधु कभी पाप नहीं करता, सन्यासी पाप नहीं करता, संत पाप नहीं करते, गुरुजन पाप नहीं, ये पाप नहीं तो क्या है? क्या गुरुजन स्नान नहीं करेंगे? क्या संतजन स्नान नहीं करेंगे? भजन करेंगे तो स्नान तो करना ही है ना, कपड़े तो धोना ही है ना, झाड़ू तो लगाना ही है ना। पाप कर्म तो सबके माथे पर, ये यहां भरा हुआ है सब कुछ। ये पोटली तुम्हारे साथ जाएगी, पाप और पुण्य की सिर पे रख के, जैसे लोग तीर्थ करने जाएं वैसे बस पुण्य की पोटली और पाप की पोटली बड़ी रहेगी, बस जाना अपने को। और तो ये जितनी अलमारी में कपड़े ये तो सब छूट जाएंगे, वो पोटली साथ में बन के अटैची जाएगी। अब पुराना समय था पोटली का, आज का समय अटैची का, इसलिए अब अपन अगली बार से पोटली नहीं कहेंगे, अटैची कहेंगे। ठीक, अटैची तो जाएगी, पुण्य और पाप।
कोई कह दे तुमसे कि ये बहुत पहुंचे हुए महाराज है साहब, इतने पहुंचे हुए महाराज की जिंदगी में कभी कोई पाप ही नहीं करा, तो इनका फोटो जरूर देखेंगे अपन, इन्हें पाप नहीं करा। अरे भाई, मानव का शरीर है, पाप कर्म में मनुष्य कहीं ना कहीं आ ही जाता है, आ ही जाता है। इसलिए बार बार आपको शिव पुराण में कहते हैं, बारंबार कहते हैं, विश्वास शंकर पर करना, विश्वास किसी व्यक्ति और विशेष पर नहीं। शिव महापुराण में जितने उपाय बताए जाते हैं, ये मत कहना कि मिश्रा जी ने बताए, पंडित प्रदीप मिश्रा ने बताए, सीहोर वाले ने बताए हैं व्यासपीठ से, जो शास्त्र में है वो उपाय करना। शिव पर विश्वास कर कर, प्रदीप मिश्रा पर विश्वास कर कर नहीं, विश्वास शंकर पर करो। जो दुनिया को नहीं डिगने देता वो तुम्हें भी नहीं डिगने देगा, जो दुनिया को नहीं हारने देता वो तुम्हें भी नहीं हारने देगा। विश्वास प्रदीप मिश्रा पर क्या, ये तो जितनी देर कथा में बैठे उसके नीचे उतरते नीचे उतर। कई लोग हमसे फोन कर रहे, कई लोग कहते हैं हमें गुरुजी से मिलना है, हम क्या काय को मिलना है। कई बार आशीष कहता है गुरुजी थोड़ी देर तो मिल लिया करो सबसे, काय को मिलना है, किस बात के लिए मिलना है। मिलने का काम क्या है? शिव जी की कथा में जो उपाय बताए गए हैं वो सबके सामने प्रस्तुत है। रोग के लिए जो उपाय बताए गए वो सबके सामने प्रस्तुत है। दुख और तकलीफ के लिए बताए गए वो सबके सामने प्रस्तुत है। फिर मिलना क्यों? क्या करेगा महाराज मिलके? कुछ नहीं। बोलोगे तो यही बोल सकते हैं कि शंकर पे विश्वास उस शिव पर रखो और उससे मिलने का प्रयास करो, हमसे नहीं। हमसे मिलकर क्या है? उससे मिलो। तो उससे मिलने के लिए तेरी कसम एक मुलाकात जरूर। वो कब मिलेगा? कब मिलेगा? वो इंतजार पूरा होना चाहिए। कैसे मिलेगा उसकी प्रतीक्षा होना चाहिए। और दूसरा, मिलने का अगर भाव लगे तो इतना भगवान से जरूर कहना कि एक बार मैं आस्था चैनल पर कथा सुन रही हूं, मैं टीवी के सामने सुन रही हूं, मैं मोबाइल पर सुन रही हूं, पर अगर शंभु कृपा कर दे, शंकर कृपा कर दे तो एक बार ये लॉकडाउन हटे, कोरोना महामारी समाप्त हो जाए, और समाप्त होने के बाद बाबा ऐसी कृपा कर दे कि एक बार शंकर की पोथी के सामने बैठकर भी कथा सुन लो, ऐसी कृपा बाबा कर दे, तो समझो कि मिलना हुआ। शिव महापुराण से मिलना है, शंकर से मिलना है, ओघड़ी से मिलना है, हमें संसार वालों से नहीं। क्या करेंगे ये इनसे मिलके भी? मरने वाले व्यक्ति को सब लोग फोन लगा लगा के बोल रहे थे, काकी जी आ जाओ, काका जी जा रहे, मौसी जी आ जाओ, मौसा जी आ जाओ, बुआ जी आ जाओ, फूफा जी आ जाओ, सबको इकट्ठा कराओ, सबको। और मरने वाला मर रहा है, वो मुंडा बांध, उसको हिला हिला के कह रहा है मौसी जी आइए। उसने आंखें निकाल के देख भी लिया, मुंह में ऑक्सीजन लगी, आंखें निकाल कर देख रहा है, आंख में से आंसू बह रहा है। रिश्तेदार कह रहे तुम्हें पहचान किया, तुम्हें पहचान किया। उससे पूछो जो मर रहा है, मन में सोच रहा इन्हीं को तो देख देख के मर रहा, इसलिए रो रहा। भगवान को देख लेता तो आज रोना नहीं पड़ता। सारे रिश्तेदार खटिया के आसपास पलंग के पास में खड़े हैं, मरने वाला प्राण छोड़ रहा है। सब कह रहे काका जी, पिताजी, माताजी, फूफा जी, नाना जी, सब अपना अपना संबोधन कह रहा है, पर उससे पूछो जो मर रहा है और ये कह रहा है कि सब पास में खड़े हैं, वो महादेव कहां गया है, उसको देखना है मुझे, तो नंदी पर आया था, नंदी के सम्मुख में था, उसको मुझे निहारना। ये इनको क्या देखो, इनको देखते देखते तो जिंदगी निकल गई। ये तो जितने खड़े आजू बाजू में सब चोटते हैं। एक के राखी पे हमको ऐसी साड़ी दे दी, दूसरी के हमको ऐसा कर दिया, भैया के पास इतनी जोरदार साड़ी थी, अच्छी दे देता तो कहीं जाता, तो वो भी तो याद कर, मायरे में इतना बड़ा हाफ सेट दिया वो याद कर ले, नहीं साड़ी जो दी ना वो याद आ रही, वो हाफ सेट नहीं, फुल सेट नहीं। फिर भाई ने कहा, भाई के पास में तो कितना था, कितना धन था, थोड़ी सी हमको दे जाता।
उसके चक्कर में, अरे जाना वाला व्यक्ति, सब चोटे लुटेरे 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 मिलेंगे संसार में। जिस दिन से पैदा हुए उस दिन से लूट रहे रे, इतने बड़े चोटे हैं। कोई के मम्मी बोल मम्मी, पापा बोल पापा, ये लूट रहे तुम्हारी श्वासों को, तुम्हारी धड़कनों को, तुम्हारे समय को लूटना चालू कर दिया। लूटते 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 जब पूरी बोरी खाली हो गई शक्कर की, आखिरी